नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लेके आया हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये काफी आज का वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर काफी सारी जानकारी मिलेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आज काफी सारी जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। जो मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आज का वीडियो भी काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और बाकी वीडियोस भी जो आपको अच्छे लगे उनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो आज करते हैं आज का वीडियो शुरू। आज बताते चले, हालांकि आज मैं बता दूं आपको कि ये जो वीडियो है आज सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, बाकी उस स्टूडेंट्स के लिए भी है जो लेंथ और मेजरमेंट में कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं वो मेजरमेंट और लेंथ सब एरिया वाइज लोगों को बताऊंगा कि किस स्क्वायर फीट एरिया प्रॉपर्टी में क्या क्या एरिया होते हैं और उनमें कितने कितने साइज होते हैं, जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। आज शुरुआत करेंगे एरिया की इकाई, सबसे छोटी इकाई से, मेजरमेंट की सबसे छोटी इकाई, जो कि रियल स्टेट में अलग मीटर और फीट में होती है, लेकिन मैं आज उसको भी इंच में और मिलीमीटर सेंटीमीटर में आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले जिक्र करते हैं फिट का। आमतौर पर लोगों को जो फ्लैक्स खरीदे जाते हैं वो फिट में खरीदे जाते हैं। जो लैंड खरीदी जाती है वो लोग यार्ड्स में या मीटर में खरीदते हैं। हर स्टेट का अलग अलग है। हरियाणा में अलग नियम है, राजस्थान में अलग होंगे, उत्तराखंड में या दिल्ली में सब में अलग अलग होंगे। तो आज बात करते हैं फिट की। एक फिट, जो कि लेंथ वाइज में बात कर रहा हूं, एक फिट होता है 12 इंच का। आपको इंच की मेजरमेंट पता ही होगा। तो ये एक फिट 12 इंच का होता है, और 12 इंच जो इक्वल होता है एक फिट और 12 इंच 30.48 सेंटीमीटर का होता है। मतलब सबसे छोटी इकाई हम सेंटीमीटर मानते हैं रियल स्टेट में। अब उसके बाद एक मीटर की बात करते हैं। एक मीटर का जो एरिया होता है वो 3.28 फिट का होता है, जो कि लगभग 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मतलब एक मीटर इक्वल टू 3.28 फीट और इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बात करते हैं एक सेंटीमीटर की। ये सबसे छोटी इकाई होती है। अगर इसको भी तोड़ने लगे तो ये लगभग ये आपका एक सेंटीमीटर 10 mm का होता है, 10 मिलीमीटर का होता है। हालांकि मिलीमीटर रियल स्टेट में ज्यादा नहीं चलता, ज्यादा ज्यादा फीट तक या मीटर तक ही आपको मेजरमेंट में रहते हैं। ये मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी, जिन लोगों को नहीं पता वो याद कर लेंगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर दूंगा, आप आराम से उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंड की। एग्रीकल्चर लैंड में एकड़ के हिसाब से डील होती है। हमारे हिंदुस्तान में बात करें तो मोस्टली या तो आपने हेक्टेयर सुना होगा या एकड़ सुना होगा। तो एकड़ में कितने यार्ड होते हैं, कितने फीट होते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, और उसमें आप किस तरह से उसको मेजरमेंट किया जाता है उसमें, तो मैं आपको वो बताता हूँ। एक एकड़ होता है 4840 स्क्वायर यार्ड का, मतलब 4840 स्क्वायर यार्ड होता है। और 8 कनाल में बोलते हैं इसको। मतलब अगर आप इसको कनाल में बात करते हैं तो एक एकड़ 8 कनाल का होता है। अब एक कनाल में 20 मरले होते हैं, तो 8 कनाल में 160 मरले हो गए। इस हिसाब से एक एकड़ हो गया 160 मरले का। इसी के साथ कुछ लोग कुछ एरिया में लैंड को बीघा में भी मापा जाता है। तो मैं बता दूं, एक एकड़ में लैंड होती है वो 4 बीघे की होती है स्टैंडर्ड। कहीं कहीं 5 बीघा भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड 4 बीघा होता है, जो गवर्नमेंट की मेजरमेंट में आता है। अब इसके बाद बात करते हैं मरले की। मैंने आपको बताया था कि एक कनाल में 20 मरले होते हैं, लगभग 605 गज। ये मैं आपको एग्रीकल्चर के हिसाब से बता रहा हूं आपको, क्योंकि 8 मरले होते हैं तो 4840 इंटू 605 ये आपका 4840 ही आएगा, क्योंकि एक एकड़ में 8 कनाल होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एक मरले की। एक मरले में कितने यार्ड होते हैं? एक मरले में होते हैं 30.25 स्क्वायर यार्ड्स। आप पॉइंट के बाद जो भी कैलकुलेशन आती है उसको 25 नहीं बोल देंगे, उसको 25 बोल देंगे। ठीक है, तो एक मरला होता है वो होता है आपका 30.25 स्क्वायर यार्ड्स का। अब इसी के बाद होता है एक स्क्वायर यार्ड। आप तक यार्ड की बात चली, अब यार्ड बताते हैं क्या होता है। यार्ड होता है 9 स्क्वायर फीट का। एक स्क्वायर यार्ड की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर एरिया वाइज की, लेंथ वाइज बात नहीं कर रहा हूं, मैं एरिया की बात कर रहा हूं। तो एक स्क्वायर यार्ड होता है 9 स्क्वायर फीट का। ओके, अब बात करते हैं हेक्टेयर की। मोस्टली जो जमीन होती है या मोस्टली लैंड मेजरमेंट होती है अपने देश से या देश से बाहर भी, वो हेक्टेयर में ही ज्यादातर मापी जाती है। सरकार भी जो प्लानिंग करती है, जो गवर्नमेंट प्लान करती है किसी भी लैंड को या किसी की उसकी डेंसिटी डिसाइड करती है, तो पर हेक्टेयर पे ही डिसाइड करती है। एक हेक्टेयर की बात करूं तो वो 10,000 स्क्वायर मीटर का होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर्स। तो एक हेक्टेयर होगा 10,000 स्क्वायर मीटर का। अगर मैं इसको एकड़ में कन्वर्ट करता हूं तो एक एकड़ में लगभग 4,000 आपका 4,040 स्क्वायर मीटर होते हैं। तो इस हिसाब से 10,000 स्क्वायर मीटर को कैलकुलेट करते हैं 2.47 हेक्टेयर एकड़ ये काउंट होता है। मतलब एक हेक्टेयर लैंड को हम 10,000 स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं।
और 2.47 एकड़ भी बोल सकते हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं एक एकड़ के और मेजरमेंट्स के जो हर जगह होते हैं। कई तो कहते हैं जैसे पंजाब, आपका उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में काफी जगह बिस्वा में भी लैंड मापी जाती है। तो एक एकड़ को 96 बिस्वा होते हैं। एक एकड़ में जो बिस्वा होते हैं वो 96 होते हैं। लगभग मान के चलिए एक कनाल में 12 आपके बिस्वा हो गए। अब हरियाणा में बात करें तो लोग एकड़ ना समझे तो मैं बता दूंगा, एक एकड़ को किला किला बोलते हैं हमारे यहाँ पे। एक किला लेने का एक ही मेजरमेंट होती है, किले को और एकड़ को एक ही, मतलब बात एक ही बात है दोनों, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और एक किला होता है 4046 स्क्वायर मीटर का, मतलब गज में हो गया 540 और स्क्वायर मीटर हो गए आपके 4046। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो इसको मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप उसमें मेजरमेंट की फोटो ले सकते हैं। अगर आपको कुछ और पूछना है के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अभी बात कीजिए हमने एक एकड़ की 96 बिस्वा, एक किला और 4046 स्क्वायर मीटर। अब बात करते हैं एक बीघा की। एक बीघा होता है 20 बिस्वे के बराबर, जो कि बराबर होता है 1008.2 स्क्वायर यार्ड के। यार्ड मतलब गज, हिंदी भाषा में बताऊं तो स्क्वायर यार्ड मतलब वर्ग गज। तो ऐसे ही एक बिस्वा होता है 7.41 गज का, स्क्वायर गज का मतलब वर्ग गज का, जिसे हम बात करेंगे। अब कुछ लोगों का सवाल आता है कि एक बीघा तो मानना बड़ा होता है। मैं बात करूं कुछ एरिया में पक्का बीघा होता है, जैसे कि राजस्थान में पक्का बीघा होता है तो वो 3025 गज का होता है। मतलब बात करें तो एक बीघा 60 बिस्वे का होता है और एक आपका 3025 गज का होता है। ये कई जगह बीघे बीघे की कैलकुलेशन में डिफरेंस है, कहीं पे 5 बीघे होते हैं, कहीं पे 4 होते हैं और कहीं पे 1.5 बीघे का ही, 2.25 बीघे का ही एक एकड़ होता है। वो हर एरिया के वाइज अलग है। तो मैं आपको स्टैंडर्ड नॉर्म्स बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा मेजरमेंट की जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं यार्ड की। अब तक हमने यार्ड को काफी बार सुना है, लेकिन यार्ड पहली तरफ आया है। यार्ड होता क्या है? यार्ड होता है 36 इंच, मतलब लगभग आपका 3 फीट। 3 फीट की जो लेंथ होती है वो एक गज कहलाती है। आपने देखा होगा कपड़े नापने वाले एक लंबा लोहे का वो होते हैं, वो गज बोलते हैं उसको, वो एक गज होता है। उसमें आपका 3 फीट कपड़ा लेंथ वाइज मापा जाता है। आप बात करते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में एक टोन आती है, वो होती है करम। एक कर्म क्या होता है? कर्म होता है जो रास्ते छोड़े जाते हैं वो एक कैलकुलेशन में छोड़े जाते हैं, जो होते हैं कर्म में, उसको कैलकुलेट करते हैं 5.5 फीट इन विड्थ। मतलब बात करें तो एक कर्म 5.5 फुट चौड़ा होता है, 2 कर्म 11 फीट का हो जाता है। तो इस तरह से कर्म को कैलकुलेट किया जाता है। इससे छोटी इकाई भी होती है, सरसाई वगैरह में भी होती है, तो उतनी गहराई में नहीं जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं स्क्वायर मीटर की। एक स्क्वायर मीटर 1.196 1.196 स्क्वायर यार्ड का होता है और 10.76 स्क्वायर फीट का होता है। मतलब बात करें तो एक स्क्वायर मीटर की 2 इकाइयां मैंने आपको डिवाइड करके बता दी है। मुझे लगता है कि आपको काफी सारी क्लियरिफिकेशन आप ही कहीं होगी। अगर आप स्क्वायर फीट में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको गूगल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरी से कैलकुलेशन से कर पाओगे। अब इसी तरह से जहां स्क्वायर फीट हुआ है तो एक स्क्वायर फीट का डायमेंशन क्या होता है? ये होता है 144 स्क्वायर इंच, मतलब 12 इंटू 12। एक स्क्वायर फीट 12 इंटू 12 एक फीट होता है। जो आपको देखा होगा अपने बच्चों का स्केल होता है वो 12 इंच का होता है, वो फीट बोलते हैं, फुटा बोलते हैं इसको। और फीट की कैलकुलेशन होती है, उसको एरिया का कैलकुलेट करते हैं, 144 स्क्वायर इंच आते हैं। अब बात करते हैं एक एकड़ की लंबाई और चौड़ाई की। एक एकड़ को किस लेंथ और विड्थ में मापा जाता है? लगभग जो स्टैंडर्ड है वो है 36 करम इंटू 40 करम। मतलब एक साइड की दिशा आपकी 36 करम होगी और एक साइड से 40 करम होगी। एक कर कभी भी आपका स्क्वायर शेप में नहीं होता, ये हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में होता है। अगर उनको कैलकुलेट करते हैं तो ठीक तरफ की दिशा होती है 96 करम, दूसरी तरफ की भुजा होती है उसकी 40 करम। अभी जब इसको फीट में कैलकुलेट करूँ तो 34 करम को बोलते हैं 5.5 से गुणा करके 198 फीट इंटू 220 फीट। तो ये एक मोटी मोटी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है। ये आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी इससे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, लैंड के बारे में डिटेल चाहिए, तो आप मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर भी कोई इसमें अगर आपको पूछना है या आप कुछ मुझे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। बेल आइकन का बटन जरूर दबा के जाए, जिससे आपको नई वीडियो आने पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।